ओम नमः शिवाय। बहुत दिनों आपसे बाद मिलना हो पा रहा है, कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और साथ में जो भवन का कार्य है, जो धनु लग्न में आप जानते हैं षष्ठेश और लाभेश होकर के शुक्र यदि उच्च का हो के चतुर्थ भाव में बैठता है तो दोनों फल देता है। उसी प्रकार ये मालव्य नामक महापुरुष जो पंच महापुरुषों में एक महापुरुष योग है, उसका निर्माण भी हो जाता है। और पत्रिकाओं में चूँकि ये षष्ठेश है, इसका भी फल इसे करना होता है। और धनु लग्न में ये मारक भी होता है, इसका भी फल इसे करना होता है। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए इसके तो एक अलग से वीडियो है, वहाँ पे इसकी कुछ न कुछ चर्चा हुई ही होगी। यहाँ पे उसका ये विस्तार बताते हैं। तो ये मालव्य नामक महापुरुष योग महापुरुष की ओर भी लेके जाएगा। साथ में षष्ठेश है, कुछ न कुछ रोग आदि की बात करेगा तो निश्चित ही करेगा। कल और चूँकि शुक्र कलहकारी है, इसलिए कलह संबंधित समस्याओं को ये निश्चित तौर पे लेकर के ही आएगा। शुक्र को साक्षात पत्नी ही पुरुष जातक के लिए कहा जाता है, और साथ में तो वहाँ से विशेष न विशेष समस्याएं कुछ न कुछ तो रहनी ही होती है। यदि कुंडली में अन्य योग भी है, सप्तमेश बुध भी विशेष पीड़ित हो तो इसे उच्चता का भी फल करना है। जिस शुभ ग्रह यदि केंद्र या त्रिकोण में है तो अच्छा फल देना है, ये भी फल देना है। और षष्ठेश और लाभेश होकर के मारक है, इसका भी फल देना है। तो मारेगा तो क्या मरेगा, मकान में खूब उलझाएगा, समय से भोजन भी नहीं मिलेगा, मकान इधर उधर काम कराते रहेंगे, उलझे रहेंगे, मानसिक पीड़ा होगी, धन खर्चा होगा, कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लाभ के संबंध में लाभ से छठा है तो लाभ उसी में भूमि भवन मकान पे जाता रहे, खूब अच्छी आलीशान मकान लग्जरियस बने। ये शुक्र का अपना स्वभाव है, देगा तो पीछेगा कौन, लग्नेश पीछेगा। क्यों पीछेगा, बाल जो बचा है कुछ न कुछ और झरेगा ही झरेगा, लग्नेश है की बात हो रही है। और साथ में जब खूब भोजन वोजन भी समय से मिले नहीं, मकान में रहेंगे तो उसकी भी परेशानी होगी। और साथ में ध्यान भी नहीं दे पाएंगे दूसरे विषयों पे, तो ये भी कह सकते हैं। 10वें 7वें दृष्टि 10म भाव पे है तो कर्म वगैरह को लेकर के सचेत रहेगा। और जो है चौथे और प्लस 10म मान सम्मान आदि के बारे में अवश्य ही सोचेगा। तो जैसे चैनल वैनल है ये इसके बारे में और वृद्धि करने के लिए अवश्य सोचेगा। तो दूसरी बार इसमें एक वीडियो बनी थी, पुनः लेकर के आ पा रहा हूँ। तो मकान की पेंटिंग ओवर हुई 1 महीने से, इसलिए नहीं लेके आया। हेल्थ के संबंध में कुछ दिक्कत अवश्य देगा, यद्यपि ये शनि में शुक्र प्रत्यंतर में है तो भी इसने ज़मीन खरीदने का अवसर पुनः दिया। लेकिन इस बार विगत के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, ज्योतिष का ये सब ज्ञान का उपयोग करते हुए इस बार हमने प्रतिष्ठा जो कौन दिया, शुक्र ने ही इस बार फल ऑफर दिया था कि मैं पैसा ले लीजिए और ज़मीन ले लीजिए। हमने कहा नहीं, आप अपना पैसा शुक्र महोदय शुक्र अपने पास रखे रहो, ज़मीन नहीं लेनी है। और पैसा जो शनि और गुरु दे रहे हैं तो उसी के माध्यम से हमने ये पुराने घर की जो गुरु के महादशाओं में बनी थी, अधूरे कार्य थे, उसको पूरा कराना ही उचित समझा। तो आप समझ रहे होंगे जो ज्योतिष के जानकार हैं। अब चलिए शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा कैसी जाएगी ये सोच विचार कर लेते हैं धनु लग्न में ही। स्पेशल तौर पे साधारण तौर पे किसी भी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा कहा गया कि अच्छी नहीं जाती है, सब वो उदासीन होकर के फल करता है, अच्छा फल नहीं करता। अब यदि महादशानाथ जैसे शनिदेव हुए स्वयं ही 2 स्थान भाव में बैठे हैं, बलहीन होकर के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे वो बुरा फल तो करने वाले हैं। अंतर्दशाओं में ग्रह का विशेष फल होता है, तो ग्रह किस तरह का है, अच्छा फल करने वाली स्थिति में बैठा है या बुरा फल देने वाली स्थिति में बैठा है, लग्नेश से इसका संबंध क्या है, किन राशियों में है, किन से युक्त है, किन से दृष्ट है, इन सब का समावेश लेकर ग्रह में बलाबल कितना है, सब लेकर के डिसाइड होता है कि ग्रह जो है कैसा है। अब ग्रह शनिदेव यदि धनु लगन में अष्टम में है, साथ ही में सारे अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, और तो कहेंगे कि शनिदेव निश्चित तौर पे पीड़ित भी है और सडबल में कंबल भी रखता है, तो शनिदेव अच्छा फल तो नहीं करेगा। अंतर्दशाओं में बुरे फल ही अधिक मिलने हैं शनि के। तो पहले ही बताया होगा कि कष्टान्न भोजी बनाता है, तो कष्टान्न भोजी बना देगा तो कैसे बना देगा, चूँकि शुक्र मालव्य महापुरुष रहा, यहाँ तो अच्छा भी दे रहा, गुरु भी ठीक ठाक है, इनकम भी अच्छी है, आय उच्च का होकर बैठा है,
तो सब रहते हुए भी कैसे, या तो मकान बनवाइए, रंगवाइए, इधर उधर रहिए, समय नहीं रहेगा, सब रहते हुए नहीं ढंग से फल मिलेगा। शुक्र मार के शायद पत्नी ऐसी मिल जाएगी, कोई न कोई कलह होगा, पीड़ित है, बुध भी पीड़ित है और बुरी तरीके से बुध पीड़ित है, और साथ में शुक्र उच्च का हो करके भी शनि अष्टम में है, तो अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। तो ये सब फल भोगने पड़ते हैं भाई, प्रारब्ध जैसा है तो कहाँ जाइएगा। लोग कहते हैं दूसरा शादी कर, अरे क्या करने जाओ यार, वहाँ से भी वही मिलेगा तो क्या करोगे। चलिए, शनि अष्टम में है तो कुछ न कुछ अष्टम की भी बात करेगा। तो अष्टम से और जो जो विचार करते हैं ज्योतिष की ही भाषा में बात करेंगे, जो थोड़े से ज्योतिष के जानकार होंगे वही समझेंगे, क्योंकि इसमें पर्सनल ज़्यादा ही है। तो शनि की दशा कैसी जाएगी, अच्छी तो नहीं जाएगी। अब डिसाइड हो गया कि धन की भी कुछ हानि होगी, साथ में भाइयों से भी मतभेद होगा, भाई आपकी सुनेगा बिल्कुल नहीं, उसके कारण कोई न कोई पीड़ा अवश्य होगी, जो हुई है। यद्यपि कहीं से होनी नहीं चाहिए, सबके हित की बात है, फिर भी शनि बलहीन है, प्रारब्ध वसात ही लेकर के आए हैं कि परेशानियां होंगी तो होंगी, भले ही कितना ही आप सही क्यों न हो। यदि धनु लग्न में शनि अष्टम में गया, बलहीन है, तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ परेशानी रहेगी ही रहेगी। अब ये डिपेंड करेगा वायुदेव कुंडली पे, तो वहाँ भी देख लिया आपने। तो ये शनि देख रहा है दूसरे भाव को, ज्योतिषी मत ये कहेगा कि कोई भी ग्रह अपने घर को देखेगा तो नहीं बिगाड़ेगा, ठीक है, धन की हानि विशेष तो नहीं करेगा, लेकिन धन की भी हानि हमने करता हुआ शनि को देखा। पहले खूब हानि कर देगा, फिर बाद में कोशिश करेंगे तो कहीं से धन आना शुरू होगा। तो प्रथम दृष्टया तो जो धन भंग योग हुआ और पराक्रम भंग योग हुआ, ये दोनों शनि के कारण आपको भोगने पड़ जाएंगे। शनि के जो नैसर्गिक गुण है, पैरों में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, कमर में परेशानी हो सकती है, नसों के संबंध में परेशानी हो सकती है, भ्रांति जनित रोग हो सकते हैं तो हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम में विकार हो सकता है तो हो सकता है, अन्य भी जो विचार करते हैं ससुराल आदि से संबंध कट जाए हो सकता है, पत्नी की वाणी झूठी हो, विषैली हो सकती है, और तलाक आदि की भी स्थिति यदि बहुत बिगड़ा है तो हो सकती है। ये अष्टम शनि। कर्म संन्यास, यदि दशम को देख रहे हैं, दशमेश को भी देख लिए, तो हो सकता है कि कहीं जो है कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, और यदि बहुत बलहीन बुद्ध हुआ तो राज्यभंग भी हो सकता है, राजदंड भी मिल सकता है। अब कोई कहे कि शनि के सारे निगेटिव फल ही आप बता रहे हैं, तो पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव यही है कि यदि आपका गुरु बलवान है, शुक्र भी बीच में है, तो दुखों को दूर करने के लिए तैयार बैठा, यद्यपि षष्ठेश है, छोड़िए लाभेश भी तो है, और लाभ वाली इसकी मूल त्रिकोण की राशि है, तो लाभ आए, इनकम आती रहेगी। और इसी युग में यदि इनकम हो तो बहुत सारी समस्याओं का हल इनकम अर्थात आय के द्वारा किया जा सकता है। तो अब आप कहिएगा कि शुक्र का ये जो मार के सोते हुए भी हजारों दोषों को दूर कैसे करता है? तो ये इस सूत्र के कारण इनकम है, इनकम का मुख्य स्वामी है, और संघर्ष से 11वां है, छठे से एकादश में, अर्थात संघर्ष का लाभ भी देगा, और संघर्ष के बल पर ही जातक अपना मान सम्मान यश प्रतिष्ठा को काफ़ी प्रतिष्ठित भी करेगा। जो देख ही रहा है यूट्यूब पे आना कितना संघर्ष है, ये एकमात्र यहाँ से ही प्रमाणित है, बाकी तो जीवन को अलग छोड़ दीजिए। तो वहाँ से भी लाभ मिलेगा। शुभ ग्रह है केंद्र में गुरु या शुक्र, तो हजारों दोषों का समन कर देते हैं। इस कुंडली में तो लाभेश है, और लाभ रहा तो बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त हो गया। तो शनि जनित ये परेशानियां जो आ रही हैं गुरु और शुक्र के द्वारा ही समाप्त हो जा रही हैं। जो शुक्र की परेशानी आ रही है उससे गुरु किसी तरह से संभालेगा अपने आप को, सूझबूझ, विद्या, बुद्धि, विवेक। एक और ग्रह उच्च का है, चूँकि वो है मंगल, तो उसके कारण साहस बहुत अधिक है, और चंद्रमा अपने घर को देख रहा है, उम्र भी लंबी है, तो ठीक है, देख लेंगे, संभाल लेंगे। बुध सरबल में बलवान है, पीड़ित रहते हुए भी दांत और सब परेशान भले हो जाएगा, लेकिन बुद्धि बलवान रहेगी तो सबका सामंजस्य करते हुए जातक इन सभी समस्याओं से स्वयं की बुद्धि और स्वयं के साहस के बल पर आगे निकल जाएगा, और दूसरों का भी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये होता है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। हमारी कुंडली कहीं कहीं से आपको मिल ही जाएगी उधर। तो ये शनि की महादशा ओवरऑल टोटलिटी में अच्छी नहीं जानी, जिनकी है तो उपाय क्या करेंगे और लाभ क्या होगा? लाभ पहले भी बताया गया होगा शनि की स्थिति में। यहाँ लाभ होगा कि रिसर्च के संबंध में, तो ज्योतिष के संबंध में रिसर्च हमने बहुत किए,
जबकि धन की भी हानि हुई तो आपका भी होगा। निश्चित तौर पे आप रिसर्च अवश्य करेंगे योग विद्या और दर्शन आदि के क्षेत्र में जिधर आपका झुकाव रहा। और दार्शनिक प्रवृत्ति का ग्रह है शनि, तो उधर लेकर के आपको जाएगा। चूँकि चंद्रमा मकर राशि में ही है तो मन का स्वामी ये चंद्र लग्नेश भी शनि बन जाता है, तो स्वास्थ्य में भी सुधार की बात कहेंगे वहाँ से, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ में शनि बलवान होगा तो कुछ न कुछ चंद्रमा को भी बल मिलेगा। तो मन का जो झुकाव शनि और चंद्रमा की दृष्टि है, राशि का जो परिवर्तन है, उसके कारण भी खोजी प्रवृत्ति और बनी रहेगी और लंबी आयु होगी। अब चलते हैं कि महादशा में अंतरदशा भी बुरी जा ही जा रही है, तो जाएगी ही जाएगी। बीच में जब प्रत्यंतर में सूर्य आएगा, चंद्रमा आएगा, तो निश्चित तौर पे और परेशानियां हो सकती हैं। तो धन की हानि की परेशानी से, और लाभ क्या होगा, लाभ ये रिसर्च जनित लाभ हो गया। दूसरा लाभ होगा कुछ न कुछ धन आएगा, तो कहाँ से आएगा, धनेश अष्टम स्थान में है और दोनों का परिवर्तन है, तो ज्योतिष के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा धन आया। शेष जो धन है वो तो पहले हानि ही हुआ, तो ये एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ खोज के योग दर्शन प्रबल आध्यात्मिक योग बनता है। यदि गुरु और बुध अच्छी स्थिति में रहा तो ऐसा जातक उच्च दर्जे का प्रैक्टिकल आध्यात्मिक होगा। अर्थात ऐसा जातक सिर्फ अध्यात्म की बात ही नहीं करेगा, अध्यात्म को अनुभव में भी लाएगा। और कुछ इस चूँकि शनि कर्म का भी कारक है, तो इसके आचरण में भी आध्यात्मिकता झलकेगी। अब ये मैं नहीं, जिसकी भी कुंडली में होगा वो अपना निश्चित तौर पे ये देख सकता है। अब यदि पंचम भाव भी मजबूत हुआ तो आगे जाकर के चूँकि इसको अच्छी संगत आज भी मिली जाएगी, विद्या बुद्धि विवेक मंत्रणा जो विचार करते हैं, वेदांत बुद्धि, ये सब भी रहेगी, तो जातक बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। मैं तो जाऊंगा, आप यदि मेरे साथ रहिए आगे देखिएगा, कुछ और निकल के आएगी। तो जागृत कुंडली योग वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब महर्षि पतंजलि के योग दर्शन आदि की बात करते हैं। इसमें शनि सहयोग करेगा, सब शनि की पॉजिटिविटी भी आएगी और पंचम भाव मजबूत है ही, तो साथ में शनि के कारण और प्लस पंचम और गुरु के कारण ये स्थिति संगम बड़ा अद्भुत संगम है। और वहीं पे शुक्र का जो है मालव्य महापुरुष का योग बड़ा उत्तम अवसर। ज्योतिष भी इसी विद्या में है, तो आप देख रहे हैं कि किसी कॉलेज वॉलेज में नहीं जाने के बाद भी ये सारे ज्योतिषी सूत्रों यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है और ग्रह खींच करके बलपूर्वक किस प्रकार से आध्यात्म में पहले लेके गए और उसके बाद कैसे न कैसे कहाँ से योग आ गया कि अब ज्योतिष में आकर के और वो सम्मुख में है, आगे जाने का विचार है। तो ये ज्योतिष का एक और भी यहाँ पे फल दिख रहा। और उपाय तो नंबर 1 उपाय महामृत्युंजय मंत्र है। दूसरे नंबर का उपाय है शनि का बीज मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः और ओम प्रां प्रीं प्रं शनैश्चराय नमः। तीसरे नंबर शनि का दान। मकर यहाँ पे शनि का दान जो है, शनि की जो भी वस्तुएं हैं, तिल है, काला तिल है, कम्बल है, बिलो पावठी लाइन के लोग हैं, इनको सहयोग करना, ये सब अचूक उपाय है। इन्हें करते रहने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रकारांतर से सुंदरकांड का पाठ करना, ये भी लाभ है, क्योंकि वहाँ से विद्या बुद्धि विवेक बढ़ती है, शनि हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और साथ में सत्संगत उसमें मिल जाती है। विशेषतौर से शिव जी के जो वाक्य होंगे, जो विभीषण के वाक्य होंगे और जो हनुमान जी और विभीषण के मध्य जो संवाद हुए होंगे, जो राम और समुद्र के मध्य संवाद हुए होंगे, वो तो सुंदरकांड का पाठ करते करते कभी कभी उन चौपाइयों पे जब असर पड़ जाएगी तो आपको वो इतना प्रबल मोटिवेशन दे देंगे कि आप जीवन में आगे निकल जाएंगे सारी बाधाओं को रहने के बाद भी। तो इस प्रकार से लाभ होता है। यदि स्थूलवत पाठ करते रहे सुंदरकांड का तो लाभ अति अल्प होगा। केवल इस भाव से करते रहे कि हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, सारे कष्ट दूर कर देंगे, तो यकीन मानिए कि उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना आप उन चौपाइयों को ध्यान देते हुए पाठ कर रहे हैं, जितना लाभ होगा। जैसे कि विनय न मानति जलधि जड़ गए 3 दीन बीत, अबोले राम सकोप तब बिन भय होय न प्रीत। अब ये सूत्र पा लीजिए, इसका जब मंथन कर लीजिएगा और कहीं प्रेम आदि में बाधा मिल रही है, शनि अष्टम में है ही है, 10वीं दृष्टि है, कर्म स्थान पे बाधा आई है, इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो एकदम बादल छट जाएगा कि बगैर धन के
धन भाव को देख रहे हैं, हानि कर ही रहे हैं। तो अब ये तो लगी हुई है, 7.5 में भी आएंगे तो यही होगा। तो इसीलिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का जो है पाठ बताया जाता है, वो प्रकारांतर से लाभ करता है। तो और हनुमान जी की कृपा होगी तो वो सिद्ध होते होते, हनुमान जी के खुश होते होते बहुत समय लग जाएगा। तो जब तक खुश होंगे आपकी ओर ध्यान आएगा तब तक बहुत समय लग जाएगा। तो स्वयं का स्वयं उद्धार करना हो चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक पाठ कीजिए चौपाइयों को, हनुमान चालीसा के अथवा सुंदरकांड के, तो स्वयं में परिवर्तन आएगा, सीधे सीधे लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ नीतिगत बातें भी प्राप्त हो जाएंगी अंदर वो भी, तो ये मिल जाएगी। तो जब प्रेम की यदि आप इच्छुक हैं तो समझ में आ जाएगा। भय चाहिए, जिससे आप प्रेम चाह रहे हैं तो कुछ न कुछ आपके बल, आपके पुरुषार्थ, आपके मान यश प्रतिष्ठा, आपके धन, इन सब का कुछ ख्याल रहेगा तभी प्रेम होगा। प्रेम होगा नहीं आई लव यू करते रह जाइए, वो झूठा है, थोता है, होने वाला नहीं है। जेब भरी रहेगी, ये भुजाओं में बल होगा, तभी जो है ना अगला जो है प्रेम करेगा। अब ये प्रेम चाहे लव वाला प्रेम हो और चाहे विराट प्रेम हो, हर जगह ये एप्लीकेबल होता है संसार में। तो इसीलिए सुंदरकांड का पाठ भी उपयोगी रहेगा। और बाकी उपायों की चर्चा हो ही गई है। वीडियो 16 मिनट की हो गई है, बंद करते हैं, अब फिर आगे मिलते हैं। और उम्मीद है आप लोग शुभकामना भी देते रहिए, ज़रूरत है मित्रों की शुभकामनाएं। 2-1 मित्र कमेंट में लिखे थे कहाँ खो गए, तो था कि जल्दी आना है तो लेके आए, क्योंकि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव जो कहा तो शनिदेव लेके आ रहे हैं। पता नहीं ज्योतिष कितने दिनों तक लेके जाएंगे। अभी तो जब तक ये हीन बोध है कि एक विशेष करके दिखाना, उसके बाद भी ज्योतिष में रुचि बनी रहेगी, इसकी पक्की गारंटी नहीं है। तो शुभकामना कीजिए कि आएँ, स्वस्थ रहें और वीडियो लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।